डार्क टेल्स इंडिया में आपका स्वागत है। इस सप्ताह की कहानी यहाँ है। कब्रिस्तान के पास वाला घर। मेरे पिता अपने परिवार के 4 लोगों के साथ एक छोटे चौल में पले बढ़े। उनके पिता, माता, छोटे भाई और स्वयं। जिस चौल में वे रहते थे उसके ठीक सामने एक कब्रिस्तान था जो पहले से ही भयावह वातावरण बना रहा था। जब वे पहली बार उसमें आए, मेरे दादाजी ने रसोई के पास सुविधा के लिए एक पिछले दरवाजा बनवाया, लेकिन वह दरवाजा जल्द ही कुछ डरावने का स्रोत बन जाएगा। एक रात मेरी दादी ने एक भयावह सपना देखा। उन्होंने देखा कि एक आदमी पिछले दरवाजे पर खड़ा है और उन्हें घूर रहा है। वह चीखते हुए जाग गईं, डर से कांप रही थी। मेरे दादाजी और बच्चे उन्हें शांत करने के लिए दौड़े। इसे केवल एक बुरा सपना मानकर खारिज कर दिया। 2 दिन बाद कुछ और अजीब हुआ। दिन में मेरी दादी रसोई में जा रही थीं जब उन्होंने देखा कि पिछला दरवाजा पूरी तरह खुला था। उन्होंने पहले इसे नजरअंदाज किया, यह सोचकर कि किसी ने इसे खुला छोड़ दिया होगा। वह कुछ लेने के लिए कमरे से बाहर गईं। जब वह वापस आईं तो वह रुक गईं। एक लंबी खून की लकीर अचानक कहीं से दिखाई दी थी। उसने जोर से चीख मारी, मदद के लिए बुलाया। पड़ोसी दौड़कर आए और उन्होंने मिलकर खून साफ किया। लेकिन डर यहीं समाप्त नहीं हुआ। उस दिन के बाद उन्होंने अन्य परिवारों से कहानियां सुनी कि उन्होंने भी चौल में अजीब चीजें देखी हैं। कई लोगों ने एक आदमी को इधर उधर भटकते हुए देखा था, और जिस तरह उन्होंने उसका वर्णन किया वह मेरी दादी के सपने में आए आदमी से पूरी तरह मेल खाता था। यह केवल एक घटना नहीं थी, ऐसा कई बार पहले भी हुआ था। उस अनुभव ने मेरी दादी को गंभीर रूप से बीमार कर दिया। वह कभी पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाई और दुखद रूप से 2004 में उनका निधन हो गया। उस घर में हुई घटनाएं मेरे परिवार के लिए सहन करना बहुत ज्यादा था। वे तुरंत वहां से निकल गए, उस भुतहे घर और उसकी डरावनी यादों को पीछे छोड़ते हुए। क्या आपने कभी ऐसा कुछ अनुभव किया है? मुझे टिप्पणियों में बताएं। यदि आपको यह रोमांचक कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और भी भयावह कहानियां जल्द ही आ रही हैं। जुड़े रहें।